अनामयम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। अभी हम कोरोना से उभरे ही नहीं थे कि एक नई बीमारी शुरू हो गई जिसे हम ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ वाइट फंगस यानी कैंडिडा वो भी देखी जा सकती है। अब जानते हैं आखिर ये ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस हैं क्या। ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस फंगाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि दोनों भाई हैं। कहाँ होती है? यत्र तत्र सर्वत्र, पानी में, हवा में, भूमि में, हर जगह फफूंद हर जगह पाई जाती है। तो फफूंद से तो हम बच नहीं सकते हैं। ये वही फफूंद है, आपने घर में देखा होगा कि रोटी या ब्रेड या इस तरह के हमारा जो खाने पीने की चीज़ हैं वो जब बासी हो जाती हैं तो उसके ऊपर एक ब्लूइश कलर का एक फफूंद जम जाता है। एक्चुअली वही फंगाई है। वाइट फंगस जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है, 50 to 100 टाइम्स कॉमन होती है और 50 to 100 टाइम्स लीथल भी होती है बॉडी के लिए अगर कंपेयर करें ब्लैक फंगस से। तो ये फंगस कोई दूसरी दुनिया से आई हुई चीज़ें नहीं है, ना ही कोई नई बीमारी है। दीज आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। हम मशरूम खाते हैं। मशरूम फंगाई फैमिली का ही एक पौधा है। लेकिन जो ये बीमारियां पैदा कर रही हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इनको हम मौकाप्रद फफूंद यानी कि अपॉर्चुनिस्ट फंगाई कह सकते हैं कि जैसे ही बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाती है ये बॉडी पर हमला करना शुरू कर देती हैं। जबकि ये परजीवी यानी कि पैरासाइट्स होते हैं तो हमारी बॉडी पे ही फिर ये डिपेंड हो जाते हैं और बॉडी को खा खा के अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। ब्लैक फंगस ज़्यादातर गंदगी वाली जगह पे पाई जाती है, जहाँ पर चीज़ें सड़नी शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी दिनों से पड़ी हुई हैं और जैसे ही उसे मॉइस्चर मिलता है तो फंगस डेवलप करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा बाहर जैसे कूड़ा कचरा पड़ा है, कूड़े कचरे के ऊपर एक परत बन जाती है, वही फंगस है। हवा में फंगस है लेकिन हवा में हम उसको अच्छे से देख नहीं पाते हैं और फिर वो हमारे नोस्ट्रिल से होती हुई, नेसल कैविटी से होती हुई आँखों में, ब्रेन में फैल सकती है। लेकिन वाइट फंगस नाक से ऊपर की तरफ तो मूवमेंट करती है, साथ के साथ नीचे की तरफ भी मूवमेंट करती है और वो मल्टी ऑर्गन को डैमेज करती है। आपकी किडनी को, लीवर को, फेफड़ों को, यहाँ तक कि आपके हार्ट को भी डैमेज कर सकती है वाइट फंगस। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वाइट फंगस इज मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस। ये जो फंगस होती है ये हर किसी को नहीं होती है। मैंने बताया कि जिस तरह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जो ऑलरेडी लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, एड्स की प्रॉब्लम है, जो एजड हो गए हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, जो प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड्स और एंटी बैक्टीरियल दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड, ये नहीं कि कोरोना में एक हफ्ते मेरी स्टेरॉइड्स और दवाइयाँ चली तो मैं ब्लैक फंगस का शिकार हो जाऊँगा, नहीं। जो प्रोलॉन्ग्ड कम से कम 1 महीने की उनकी मेडिकेशन है, उन लोगों को ज़्यादा खतरा है। शरीर पे किसी तरह का कट है, किसी तरह का घाव है, जल गया है, जिनके घाव जल्दी से भर नहीं पाते हैं, उनको भी फंगस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वो लोग जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल रहे हैं उन लोगों को भी एहतियात लेने की ज़रूरत है। अब इसका कोरोना से कनेक्शन क्या है? टेक्निकली कोरोना से इसका कनेक्शन है कि जैसे ही कोरोना हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक हो गई तो फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, नाक वाले हिस्से में म्यूकस जम जाता है, टेस्ट स्मेल आनी बंद हो जाती है, खास करके स्मेल आनी ज़्यादा बंद होती है। जब स्मेल आनी बंद हो जाती है तो यह देखा गया है कि जिनको स्मेल आनी बंद हो गई है उनको एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। लोग ऐसा बताते हैं कि इस तरह की एक गंदी सी स्मेल आ रही है जैसे कहीं पे कोई चूहा मर गया हो, हम उसको सूंघ रहे हो। वो एक्चुअली कोरोना की वजह से म्यूकस हमारी नाक के अंदर सड़ना शुरू कर देता है और जैसे ही नाक के अंदर गंदगी पनपनी शुरू होगी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन नेसल कैविटी के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हैं? सर में भारी दर्द होता है, मुंह पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, रेडनेस या ब्लैकनेस होती है, आँखों में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, ब्लड विजन होता है, नाक में प्रॉब्लम आपको महसूस होती है और ब्लैक कलर का एक डिस्चार्ज नाक से होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी तरह तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से हम बच किस तरह से सकते हैं?
सबसे पहले तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। घर पे हमारी माताएं बहनें साफ सफाई का काम करते हुए चुन्नी से या मास्क से अपना मुंह जरूर ढकें। जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज कर रहे हैं, एक तो अननेसेसरी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज ना करें, लेकिन यदि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती है और यूज कर रहे हैं तो कंटेमिनेटेड वाटर को यूज ना करते हुए बॉइल्ड वाटर या फिर स्टेरलाइज्ड वाटर को हम प्रयोग में लाएं। तुलसी का सेवन हमें खूब करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा है कि केरल में लोग घर में घुसने से पहले बाहर अपने जूते चप्पल बाहर निकालते हैं और घर में उन चप्पल जूतों को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो इस तरह की साफ सफाई, हमारे बाहर के जूते अलग होने चाहिए और अंदर के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जूते चप्पल अलग होने चाहिए। बेडरूम में हमें चप्पल जूतों की एंट्री नहीं देनी चाहिए। ये सब जो बीमारियां आ रही हैं ये हमें स्वच्छता अपनाने के लिए बोल रही हैं, तो हमें स्वच्छता को ज़रूर अपनाना चाहिए। हर रोज़ नाक में सरसों का तेल या फिर गाय का घी या फिर अणु तेल नाक में एक एक ड्रॉप ज़रूर डालना चाहिए। उससे ये जो फंगल और वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ रात को सोते हुए गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि हल्दी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल भी होती है। डाइटरी सिस्टम को हमें अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। डाइट हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। डाइट ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और जो आदमी स्वस्थ है उसका फंगल इन्फेक्शन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए स्वस्थ रहना और इम्यूनिटी को हमारी बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग में जो षटकर्म मैंने आपको बताए हैं उनमें कुंजल और जल नेति का ज़रूर हमें अभ्यास करना चाहिए। हर हफ्ते कुंजल एक बार ज़रूर करना चाहिए और हर रोज़ जल नीति का अभ्यास हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगासन और प्राणायाम को आधा घंटा कम से कम हमें हर रोज़ देना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं अति उत्तम, जो नहीं कर पा रहे हैं कम से कम 3-4 आसन खड़े होकर, 3-4 आसन बैठकर और 3-4 आसन लेटकर ज़रूर करने चाहिए। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, परशुराम प्राणायाम, प्राणिक बंद हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ये सब आपकी बॉडी के फ्रेंड बैक्टीरिया को रख के जो एनिमी बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस उन सब को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हमें योग आसन प्राणायाम का जरूर अभ्यास करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि शाम के समय जब दोनों वक्त मिलते हैं, सूर्यास्त होता है, उस समय हमें घर में गूगल और लोह बाण इसका धुआं जरूर करना चाहिए। इससे घर के अंदर जिस भी तरह के ये बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार घर में एक छोटा सा हवन इसको किसी धर्म से कनेक्ट ना करें। हवन सिर्फ जो हमारी वातावरण अशुद्ध हो गया है उस वातावरण की शुद्धता के लिए घर में एक छोटा सा हवन हमें जरूर करना चाहिए। इससे घर में शुद्धता और सफाई तो आती ही है, साथ ही साथ हमारी माइंड में भी पॉजिटिविटी आती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आशा करता हूँ आप म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस और कैंडिडा यानी कि वाइट फंगस के बारे में सब कुछ जान गए होंगे और इनसे बचने के उपाय जो मैंने आपको बताए हैं उनका अनुपालन भी करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।